जाएगा कि हम किस पैरामीटर का, यानी कि वो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका कि हम कैपेबिलिटी स्टडी करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वो पैरामीटर हो जाएंगे जो कि आप प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में उसमें डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट का अगर लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, बोर्ड आया हो गया, थिकनेस हो गया, है ना, रेडियस हो गया, ये सारे पैरामीटर जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में आप प्रोडक्ट में चेक कर सकते हैं। ये हो गए प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स वो पैरामीटर हो जाएंगे जो कि आप प्रोडक्ट में चेक नहीं कर सकते हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान में प्रोसेस करने के लिए हम उन पैरामीटर को सेट करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, हीट हो गया, वगैरह वगैरह, है ना, ये सारे पैरामीटर होते हैं प्रोसेस के दौरान में सेट करते हैं। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी आप प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन कर लें। दूसरा हो जाएगा मेरा वेरीफाई द स्पेसिफिकेशन लिमिट, यानी कि हम जिस पैरामीटर का हम कैपेबिलिटी स्टडी करना चाह रहे हैं उनका स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या है। और थर्ड हो जाएगा हम मेजरमेंट सिस्टम डिटरमाइन करें, यानी कि उनको कैसे मेजर करना है, वर्नियर कैलिपर से, माइक्रोमीटर से, बोर्ड डायल से, वगैरह वगैरह। और फोर्थ हो जाएगा कलेक्ट डेटा पर सैंपल साइज पर फ्रीक्वेंसी इन कंट्रोल प्लान। और फोर्थ हो जाएगा दोस्तों कि हम सैंपल साइज जो हमारा कंट्रोल प्लान में दिया गया है, या 5 प्रोडक्ट को चेक कीजिए हर एक घंटे में, वगैरह वगैरह, जो भी है आपको उसके हिसाब से चेक करना है। फिफ्थ हो जाएगा मेरा एसेस डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स, आप मतलब हम उसको चेक करेंगे। और सिक्स्थ हो जाएगा एसेस प्रोसेस स्टेबिलिटी, यानी कि फिफ्थ नंबर में हम डाटा को कलेक्शन करेंगे और सिक्स्थ में हम प्रोसेस की स्टेबिलिटी चेक करेंगे और उसके बाद जाकर सेवेंथ में हम उसकी कैपेबिलिटी को मेजर करेंगे। तो दोस्तों आइए जरा ये जो फिफ्थ पॉइंट है और सिक्स्थ पॉइंट है, यानी कि डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस करना और प्रोसेस की स्टेबिलिटी को भी एक्सेस करना, इनको जरा थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों हमारा पांचवा स्टेप है डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस करना। तो दोस्तों स्टेप 5 बोल रहा है बेसिकली कि डाटा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो डाटा का हम कलेक्शन करेंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करना हमारे लिए जरूरी है। यानी कि डेटा को हम प्लॉट करेंगे और उसके हिस्टोग्राम को हम चेक करेंगे कि डाटा किस तरह का है, क्या ये बायमोडल है, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये स्क्यूड है। यानी कि मुझे जानना पड़ेगा कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा है, यानी कि अकॉर्डिंगली मुझे टाइप्स ऑफ कैपेबिलिटी स्टडी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस तरह का इसका शेप रहेगा उसी तरीके से हम कैपेबिलिटी के टाइप को इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेस करने के बाद में हमारे डाटा का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, यानी कि दोस्तों हम जो कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, कंट्रोल चार्ट हम ऑब्जर्व करेंगे कहीं पर कुछ अनस्टेबल प्रोसेस तो नहीं है। अगर ये अनस्टेबल प्रोसेस होगा तो कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। यानी कि कैपेबिलिटी आप चाहे सीपीसीबी कर रहे हो चाहे पीपीपी के कर रहे हो, प्रोसेस का स्टेबल होना पहले जरूरी है। अगर प्रोसेस स्टेबल नहीं है तो कैपेबिलिटी कैलकुलेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो दोस्तों स्टेबिलिटी चेक करने के बाद में मैं प्रोसेस कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करूंगा और मेरे शॉर्ट टर्म की प्रोसेस कैपेबिलिटी में मैं सीपी और सीपी की स्टडी करूंगा। तो दोस्तों मेरा जो सीपी होता है ये प्रोसेस कैपेबिलिटी होता है और सीपी के जो होता है ये कैपेबिलिटी इंडेक्स होता है, जिसे कि हम सेंट्री इंडेक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कैपेबिलिटी के। ये जो पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा सीपी जो है मोर देन और इक्वल टू 1.67 है और सीपी के जो है ये भी मोर देन इक्वल टू 1.67 है, यानी कि ये मेरा कैपेबल भी है और सेंटर भी है ना। सीपी जो है कैपेबिलिटी बताता है और सीपी के जो है ये सेंटरिंग बताता है। तो इस केस में मेरा दोनों के दोनों सही है, यानी कि कैपेबल भी है और सेंटर में भी है। दूसरा केस जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये कैपेबल है मेरा, यानी कि यहाँ पर जितना वेरिएशन था ये वेरिएशन सेम ही है, यानी कि स्प्रेड जो है सेम ही है, लेकिन ये सेंटर से हट गया है। यानी कि यहाँ पर सीपी जो है मेरा मोर देन इक्वल टू 1.67 है, जबकि सीपी के जो है लेस देन 1 है, यानी कि प्रोसेस इज कैपेबल बट नॉट सेंटर्ड, है ना। इसको सेंटर में लाने की जरूरत है, इसको शिफ्ट करने की जरूरत है। और यहाँ पर दोस्तों आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सीपी जो है लेस देन 1 है, यानी कि कैपेबल नहीं है क्योंकि स्प्रेड ज्यादा है और मेरा जो प्रोसेस है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट दोनों की तरफ में जा रहा है, यानी कि रिजेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। और मेरा जो सीपी के है ये 1 है। तो दोस्तों अगर मेरा सीपी अगर खराब होगा तो सीपी के उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि सीपी के जो है मैक्सिमम सीपी तक हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सीपी जब मेरा खराब होगा क्योंकि ये बाहर निकल गया है
तो सेंटर में रहने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा रिजेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरा सीपी जो है ये लेस देन 1 है, यानी खराब ही है, स्प्रेड काफी ज्यादा है, लेकिन सीपी के तो बहुत खराब है ना, एकदम बाहर भाग गया, यानी कि प्रोसेस कैपेबल भी नहीं है और सेंटर में भी नहीं है। तो सबसे अच्छा मेरा ये है और सबसे खराब मेरा ये वाला कंडीशन। आइए दोस्तों, आप जरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जानते हैं मेरे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के प्रोसेस कैपेबिलिटी के लिए। तो दोस्तों, मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी होती है और जो शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी होती है, दोनों के लिए एक्सेप्टेंस के अलग अलग कंडीशंस होते हैं। अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी लेस देन 1.33 आया तो ये रेड जोन में आ जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर ये 1.33 से लेके 1.67 के बीच में आएगा तो मार्जिनल एक्सेप्टेबल होगा, और अगर 1.67 से अगर ऊपर आया तो अच्छा है। लेकिन अगर मेरा शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी लेस देन 1 हुआ तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 1 और 1.33 के अगर बीच में रहेगा तो मार्जिनल एक्सेप्टेबल है, यानी कि इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और अगर 1.33 से अगर ऊपर आ रहा है तो बढ़िया है। और दोस्तों, हमारी जो सीपीके होती है, कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है कि जो क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं उसके लिए 1.67 से ऊपर होना चाहिए, और नॉन क्रिटिकल पैरामीटर्स के लिए ये 1.33 से ज्यादा होना चाहिए।